वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। आपका स्वागत है। आज हम आपको सीतामढ़ी के विभिन्न कार्यक्रमों को दिखा रहे हैं। आइए देखिए इन कार्यक्रमों। और दिल कर रहा हो कुछ अच्छा खाना खाने का, वो चाइनीज हो, कॉन्टिनेंटल हो, थाई हो, इंडियन हो, पंजाबी हो, और आपके पास इतना वक्त नहीं हो या इतने रिसोर्सेज आपके पास नहीं हो कि आप उसके लिए दिल्ली और मुंबई और किसी बड़े महानगर में जाकर के इंजॉय करने की सोचेंगे, ये सीतामढ़ी शहर, जी हाँ बिल्कुल आपका शहर, जहाँ आप अच्छे खाने को इंजॉय कर सकते हैं। और शानदार, अगर आपको डेस्टिनेशन वेडिंग की भी आप सोच रहे हो जो कि माँ जानकी की जगह पे हो, तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी कोई जगह होगी। यहाँ का बैंक्वेट हॉल, यहाँ का रेस्टोरेंट, यहाँ का कैफेटेरिया, मुझे लगता है कि आप लोगों को यहाँ एक बार ज़रूर आना चाहिए और सच में आप लोग इंजॉय करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ चीज़ें अगर अपने शहर में कोई नौजवान अगर रिस्क लेकर के अगर कुछ खोलता है, ओपन करता है, तो उसे बढ़ाना और उसको दिखाना, ये सबकी जिम्मेवारी बनती है। तो बस आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि एक बार श्री इंटरनेशनल होटल नाम है, और ये जगह किस जगह पे है? शांति नगर में है, जो कैप्टन सीतामढ़ी शहर में है। तो आप लोग जरूर आए। धरती पर सीतामढ़ी में आवासीय होटल श्री इंटरनेशनल, डुमरा रोड, शांति नगर, सीतामढ़ी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हमारे यहाँ सुसज्जित एसी कमरा के साथ साथ कॉन्फ्रेंस रूम एवं अन्य उत्सवों के लिए पर्याप्त बैंकेट रूम है। ऑल सीजन एसी रेस्टोरेंट है, जिसमें इंडियन, चाइनीज, तंदूर, साउथ इंडियन डिश सस्ते दरों पर उपलब्ध है। सेवा का अवश्य मौका दें। स्वतंत्रता आपको पता ही है कि उसका 75वां दिवस के आलोक में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। उसमें से आज एक नेहरू युवा केंद्र की तरफ फिट इंडिया रन 2.0 निकाला गया, उसका अभी शुभारंभ हुआ है। तो देखा बच्चे उसमें भाग ले रहे हैं। साथ ही साथ कुपोषण मुक्त बिहार बनाने के लिए, कुपोषण मुक्त सीतामढ़ी जिला बनाने के लिए हम लोगों ने पोषण माह का भी आयोजन है, उसके लिए भी अवेयरनेस रैली के लिए ICDS के लोगों ने यहाँ पर रैली निकाली हुई है। ये सब लोगों को अवेयर कराएंगे। रोड के उस पर 140 रुपये में एडमिशन होता है SC/ST का। यहाँ 1050 में एडमिशन होता है। हर एक कॉलेज के, इस कॉलेज का नामांकन शुल्क सबसे ज़्यादा हर एक साल रहता है। और दूसरी बात कि कॉलेज में किसी तरीका का माहौल नहीं है। कॉलेज में रोज दलाली का काम हो रहा है। छात्र का कोई समस्या का अनुसाधन नहीं है। छात्र को कॉलेज में किसी तरह का सुविधा नहीं है। स्टाफ पर भी बंद कर देता है, हड़ताल करता है। फॉर्म भरने का 2 दिन डेट बचा हुआ है फर्स्ट पार्ट का, स्टाफ हड़ताल किया हुआ है। कहाँ से भरेगा स्टूडेंट फॉर्म? अगर 2 दिन बंद रहे, स्टाफ बंद कर देगा 2 दिन, तो 2 दिन अगर स्टाफ बंद करके रहेगा तो कॉलेज में फॉर्म कैसे फिलअप होगा? आपका परिचय? मेरा परिचय हुआ पंकज पासवान, जन अधिकार छात्र परिषद जिला।
जो भावना उनकी थी उनको क्या जमीन पर उतारा है उन्होंने, और उसका हम लोग उसका हम सुख भोग रहे हैं। तो वो तब हो पाएगा में देश का सबसे बड़ी पंचायत वहाँ जाकर के उन्होंने वक्तव्य देने का कार्य किया। एक क्रांतिकारी के रूप में अपनी उपस्थिति उन्होंने दर्ज कराई। एक श्रोता के रूप में आई थी। सुनो कि आखिर जो बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं वो बोलते क्या है, तो जब मैं सुनूं तो फिर आगे बोलने का हिम्मत किया, किस प्रकार का कार्यक्रम किया जाए। मैं हिंदी का नौवे क्लास कविताओं का पाठ किया जाता था, तो किया करते थे। और फिर कहीं भी अगर यहाँ है वो कार्यरत तो कहीं भी मौका मिला तो मंच पर जा करके और दहाड़ते थे। उनकी वाणी इतनी ओजस्वी थी, सच माने में आदिकाल के कवि जो वो तो भाट कवि थे, राजाओं की सही हो या गलत वे बड़ाई किया करते थे, ऐसे दिनकर जी नहीं थे। भावना थी, जैसी भावना थी, कैसी भावना थी, उस पर हमें विचार करना है। अर्थात इनके भीतर हमारे देश के प्रति जो अटूट प्रेम था, अटूट श्रद्धा थी, अटूट भक्ति थी, उससे राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीयता की झांकी पर हमें विचार करना है। मैं इसके लिए पहले श्री रामधारी सिंह दिनकर को कोटि कोटि श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, वंदन अभिनंदन नमन करता हूँ। और शायद आपको में से कुछ को मालूम हो नहीं करता हूँ तो हिम्मत किया, किस प्रकार का कार्यक्रम किया जाए। मैं हिंदी के नौवे क्लास लेखन के माध्यम से अपनी प्रतिभा का उभार कर सके, जो त्रुटियां हो, और विभिन्न सिंचाई की योजनाओं भी बिजली के माध्यम से पैदा होता है। सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के संयोजक श्री देवेश ठाकुर जी, प्रदेश के हजारों वर्ष मुगलों ने राज किया, वो भी एक शिक्षा पद्धति चलाया। सैकड़ों वर्ष अंग्रेजों ने राज किया, वो भी एक शिक्षा पद्धति चलाया। और 50 वर्ष एक पार्टी, एक परिवार ने राज किया। उसकी हम बुद्धिजीवी हैं, हम बुद्धिजीवी मंच के लोग हैं, और हमारे शिक्षक बुद्धिजीवी हुआ, ये भी बुद्ध। तो ये विचारधारा की जो लड़ाई है मित्रों, रोटी कपड़ा मकान, ये काम जो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। तरह तरह के असहिष्णुता पैदा कर रहे हैं। चोरी करता है वो भी आतंकवादी होता है, और जो सीमा से इस पार उस पार करता है वो भी आतंकवादी। यह कर्तव्य की लड़ाई होनी चाहिए, सुराज की लड़ाई होनी चाहिए, सुराज की लड़ाई। वह 25 वर्ष मैं स्वागत करता हूँ। कैसे हम अपने प्रदेश प्रवक्ता अपने जिम्मेवारी के साथ आगे बढ़ेंगे, और आप ये नहीं है कि हम ये कुछ जान जाए, उनके जीवन को जान जाएंगे, उससे होगा। आपको ये जो भविष्य की जो लड़ाई है, भविष्य के दिख रहा है पूरे विश्व में, आज आज की विचारधारा है नरेंद्र भाई मोदी जी का शोर, और इसी विचारधारा के आधार पर आप कार्य करें, यही शुभकामना। अमृत महोत्सव का ऐसा बहुत लेखन के माध्यम से अपनी प्रतिभा का उभार कर सके, जो त्रुटियां हो कभी नहीं है, और विभिन्न सिंचाई की योजनाओं भी बिजली के माध्यम से पैदा होता है। हमारे समारोह में प्रकोष्ठ के संयोजक प्रदेश के करके सोच के डाल के वहाँ से चले, और बहुत जल्दी करना है। अक्टूबर में अगर नहीं होगा तो फिर किसानों का लाइफ का सवाल हो जाता है। और आगे हम लोग चाहते हैं कि बहुत हमारे पूर्व बच्चा हमारे आदरणीय बहुत कुछ योजना के विषय में बताए हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत सारी जनता के तकलीफों को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री आवास से लेकर शौचालय से लेकर और दिल कर रहा हो कुछ
अच्छा खाना खाने का, वो चाइनीज हो, कॉन्टिनेंटल हो, थाई हो, इंडियन हो, पंजाबी हो, और आपके पास इतना वक्त नहीं हो या इतने रिसोर्सेज आपके पास नहीं हो कि आप उसके लिए दिल्ली और मुंबई और किसी बड़े महानगर में जाकर के एंजॉय करने की सोचेंगे। ये सीतामढ़ी शहर, जी हाँ बिल्कुल आपका शहर, जहाँ आप अच्छे खाने को एंजॉय कर सकते हैं और शानदार, अगर आपको डेस्टिनेशन वेडिंग की भी आप सोच रहे हो जो कि माँ जानकी की जगह पे हो, तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी कोई जगह होगी। यहाँ का बैंक्वेट हॉल, यहाँ का रेस्टोरेंट, यहाँ का कैफेटेरिया, मुझे लगता है कि आप लोगों को यहाँ एक बार ज़रूर आना चाहिए और सच में आप लोग एंजॉय करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ चीज़ें अगर अपने शहर में कोई नौजवान अगर रिस्क लेकर के अगर कुछ खोलता है, ओपन करता है, तो उसे बढ़ाना और उसको दिखाना, ये सबकी जिम्मेवारी बनती है। तो बस आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि एक बार श्री इंटरनेशनल होटल नाम है और ये जगह किस जगह पे है? शांति नगर में है, जो कैप्टन सीतामढ़ी शहर में है। तो आप लोग जरूर आए। धरती पर सीतामढ़ी में आवासीय होटल श्री इंटरनेशनल डुमरा रोड शांति नगर सीतामढ़ी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हमारे यहाँ सुसज्जित एसी कमरा के साथ साथ कॉन्फ्रेंस रूम एवं अन्य उत्सवों के लिए पर्याप्त बैंकेट रूम है। ऑल सीजन एसी रेस्टोरेंट है जिसमें इंडियन, चाइनीज, तंदूर, साउथ इंडियन डिश सस्ते दरों पर उपलब्ध है। सेवा का अवश्य मौका दें। सद्भावना टेलीविजन में आपका स्वागत। आज हम आपको सीतामढ़ी जिले के विभिन्न स्थानों का परिभ्रमण करवा रहे हैं, जहां विधि की जागरूकता शिविर आयोजित की गई है, जिसमें कई पैनल एडवोकेट और पारा लीगल वॉलंटियर उपस्थित हैं। आइए देखते हैं इनके इस कार्यक्रम को। नमस्कार। और दिल कर रहा हो कुछ अच्छा खाना खाने का, वो चाइनीज हो, कॉन्टिनेंटल हो, थाई हो, इंडियन हो, पंजाबी हो, और
आपके पास इतना वक्त नहीं हो या इतने रिसोर्सेज आपके पास नहीं हो कि आप उसके लिए दिल्ली और मुंबई और किसी बड़े महानगर में जाकर के एंजॉय करने की सोचेंगे, ये सीतामढ़ी शहर, जी हाँ बिल्कुल आपका शहर, जहाँ आप अच्छे खाने को एंजॉय कर सकते हैं और शानदार, अगर आपको डेस्टिनेशन वेडिंग की भी आप सोच रहे हो जो कि माँ जानकी की जगह पे हो, तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी कोई जगह होगी। यहाँ का बैंक्वेट हॉल, यहाँ का रेस्टोरेंट, यहाँ का कैफेटेरिया, मुझे लगता है कि आप लोगों को यहाँ एक बार ज़रूर आना चाहिए और सच में आप लोग इंजॉय करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ चीज़ें अगर अपने शहर में कोई नौजवान अगर रिस्क लेकर के अगर कुछ खोलता है, ओपन करता है, तो उसे बढ़ाना और उसको दिखाना, ये सब हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। तो बस आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि एक बार श्री इंटरनेशनल होटल नाम है और ये जगह किस जगह पे है? शांति नगर में है, जो कि आपके सीतामढ़ी शहर में है। तो आप लोग जरूर आए। धरती पर सीतामढ़ी में आवासीय होटल श्री इंटरनेशनल डुमरा रोड शांति नगर सीतामढ़ी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हमारे यहाँ सुसज्जित एसी कमरा के साथ साथ कॉन्फ्रेंस रूम एवं अन्य उत्सवों के लिए पर्याप्त बैंकेट रूम है। ऑल सीजन एसी रेस्टोरेंट है जिसमें इंडियन, चाइनीज, तंदूर, साउथ इंडियन डिश सस्ते दरों पर उपलब्ध है। सेवा का अवश्य मौका दें। संसार क्रांति के अग्रदूत स्वर्गीय राजीव जी का जयंती है। इस अवसर पे हम तमाम कांग्रेस जन संकल्प लेते हैं कि जो वर्तमान परिवेश है, इस परिवेश में लोकतंत्र पर जो खतरा आ गया है, उस खतरा को बचाना है। लोकतंत्र रक्षा के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं और राजीव गांधी की जयंती पे संकल्प ले रहे हैं कि मोदी सरकार ने जो ताकत फैला दी है देश में, उसको हम लोग खत्म करेंगे, मोदी भगाएंगे, लोकतंत्र बचाएंगे। तो होता है उनके आवाज है ना क्या
बोलिए। गांधी जी का जन्म दिवस है और इसे हम लोग एकता एवं अखंडता के रूप में मना रहे हैं। उनकी शहादत को, जो उनका जो देन है, उनका जो कृत्य है, कंप्यूटर जो संचार क्रांति इस देश में आई, वो मूल रूप से हमारे भारत वर्ष में राजीव जी का ही देन है। पंचायती राज व्यवस्था को जो सुदृढ़ किया गया, यह 100% राजीव जी का देन है। तो आधुनिक भारत बनाने में जो हमारे बलिदानी प्रधानमंत्री जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी का देन है, उसे यह देश सदैव याद रखेगा। आज हम लोग उनकी जयंती को संकल्प दिवस के रूप में मना रहे हैं और हम सभी कांग्रेसी आज के दिन ये संकल्प लेते हैं, जो राजीव जी के पद चिन्हों पर, उनके बताए हुए आदर्शों पर हम लोग चलने का संकल्प लेते हैं और उनकी जो व्यवस्था है, उन्होंने जो इस देश को देने का काम किया है, हम लोग सदैव याद रखेंगे। और आम जनता के बीच में जो ग्रास रूट पे, जो सरजमी पे, जो हमारे कांग्रेस पार्टी का ECA 2 का, ECA 1 का जो है, इस नृत्य को इस आम जनता में ले जाकर प्रचारित और प्रसारित करने की आवश्यकता है और अधिक से अधिक कांग्रेस के सदस्यों को जोड़ने की जरूरत है। सीतामढ़ी शहर के शराबी चौक भारतीय मार्केट में ई-लेदर शोरूम का शुभ उद्घाटन माननीय सांसद सुनील कुमार सिंह द्वारा किया गया। शोरूम के उद्घाटन में पंडित लाल बाबू द्वारा मंत्रोच्चारण किया गया। शोरूम के प्रोपराइटर सुनील यादव ने बताया कि हमारे यहाँ रेती, बाटा, चौकी और विभिन्न अन्य कंपनियाँ के भी सामान मिलता है। इसमें लेदर, बैग, लेडीज पर्स, जूता, चप्पल, विभिन्न तरह की सामग्री उपलब्ध है। स्कूल का विशाल भंडारण है। उद्घाटन कार्यक्रम में भाजपा के उमेश चंद्र झा, यादव विचार मंच के अध्यक्ष पवन यादव, गौरी यादव, शंकर यादव, नीरज गंगा इत्यादि प्रमुख लोग उपस्थित थे। मैं शहरवासियों से सादर अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग सिर्फ एक बार कम से कम इस शोरूम में पधारने का कष्ट करें। धन्यवाद। ये लक्ष्मीकांत राय जी। ये बताया जाए कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है वो आपके सौजन्य से हो रहा है क्या? जी, ये मेरे सौजन्य से हो रहा है जी। मैं CA बनने से पहले से ही आश्रम से जुड़ा हूँ। मेरे पिताजी भी इसी लाइन से जुड़े हुए हैं जी। मेरा ईश्वर में एक अलग श्रद्धा है, इस वजह से मैं सोचा कि जब मैं CA बन जाऊँगा उसके बाद अपने सौजन्य से मैं यहाँ करूँगा एक प्रोग्राम। छोटा सा कार्यक्रम है अभी मेरे ओर से। अभी तो मैं बहुत स्टार्टिंग स्टेज में हूँ अपने करियर का जी। अभी जस्ट मैं CA क्वालिफाई करके केयर इंडिया की एक लीडिंग NGO है, उसमें मैं ज्वाइन किया हूँ। उसमें मैं कंकरेंट ऑडिटर के रूप में हूँ। उसके बाद हम बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के हम रिटेनर CA हैं। उसके अलावा हम कई सारे गवर्नमेंट कंपनियों के ऑडिटर भी हैं। यही सब चल रहा है और सरकार की कृपा है, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ और इनका कृपा रहा तो मैं फ्यूचर में और भी आगे जाऊँगा। यही है। आज का कार्यक्रम क्या है सर? आज का कार्यक्रम बस एक छोटा सा मेरे ओर से एक तरीके से कहिए कि कंट्रीब्यूशन है इस संस्था के लिए, इस मठ के लिए। ये हनुमान आराधना है, क्योंकि ये जो जाने माने भजन करते लोग हैं उन लोगों से बुलवा करके हम लोग करवा रहे हैं। और ये हमारे संस्था से इस जो बाबा राघवेंद्र दास हैं उनसे ये लोग बहुत जुड़े हुए हैं, बहुत करीबी लोग हैं, ऐसे हम लोग उनसे करवा रहे हैं।
सीतामढ़ी नगरवासियों का हार्दिक स्वागत प्रेम कमल की तरफ से करता हूं। और मुझे जितने भी कस्टमर जानने वाले हैं, और एक चाहे वो भाभी हो, चाची हो, दीदी हो, चाहे वो घर के गार्जियन हो, प्रहलाद जी का प्रणाम और नमस्कार। और बड़े को पाँव छूने का वो। और तीज के शुभ अवसर पर मेरी दुकान तीज एवं छठ, दुर्गा पूजा एवं छठ के शुभ अवसर पर प्रेम कमल से खरीदारी कीजिए और आने वाले समय से अच्छा फायदा बाजार से उठाइए। क्या ये लक्ष्मीकांत राय जी, ये बताया जाए कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है वो आपके सौजन्य से हो रहा है क्या? जी, ये मेरे सौजन्य से हो रहा है जी। मैं ये बनने से पहले से ही आश्रम से जुड़ा हूँ। मेरे पिताजी भी इसी लाइन से जुड़े हुए हैं जी। मेरा ईश्वर में एक अलग श्रद्धा है, इस वजह से मैं सोचा कि जब मैं सीए बन जाऊंगा उसके बाद अपने सौजन्य से मैं यहाँ करूँगा एक प्रोग्राम। छोटा सा कार्यक्रम है अभी मेरे ओर से। अभी तो मैं बहुत स्टार्टिंग स्टेज में हूँ अपने करियर का जी। अभी जस्ट मैं ये क्वालिफाई करके केयर एरिया की एक लीडिंग NGO है उसमें मैं ज्वाइन किया हूँ। उसमें मैं कंकरेंट ऑडिटर के रूप में हूँ। उसके बाद हम बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के हम रिटेनर किए हैं। उसके अलावा हम कई सारे गवर्नमेंट कंपनियों के ऑडिटर भी हैं। यही सब चल रहा है और सरकार की कृपा है, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। और इनका कृपा रहा तो मैं इधर में और भी आगे जाऊँगा। यही है। आज का कार्यक्रम क्या है सर? आज का कार्यक्रम बस एक छोटा सा मेरे ओर से एक तरीके से कहिए कि कंट्रीब्यूशन है इस संस्था के लिए, इस मठ के लिए। ये हनुमान आराधना है, क्योंकि ये जो जाने माने भजन करते लोग हैं उन लोगों से बुलवा करके हम लोग करवा रहे हैं। और ये हमारे संस्था से इस जो बाबा राघवेंद्र दास हैं उनसे ये लोग बहुत जुड़े हुए हैं, बहुत करीबी लोग हैं, हम लोग उनसे करवा रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे। मैं श्री शंकर यादव। शहर सीतामढ़ी शहर के बीच स्थित लक्ष्मी हाई स्कूल के बगल में राधा कृष्ण मंदिर, जो सीतामढ़ी शहर वासियों से कई वर्षों से सेवा करते आ रहे हैं। अब वह मंदिर 26/4/2021 से पूर्ण रूप से सज धज कर तैयार है। तमाम शहर वासियों से मैं साधारण अनुरोध करना चाहता हूँ, माता बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ कि संध्या 7:30 बजे जो भगवान का आरती होता है और सुबह 8:30 बजे जो भगवान की आरती होती है, उसमें आप लोग सम्मिलित हो। सीतामढ़ी के पूर्व सांसद सीताराम यादव मंदिर निर्माण हेतु कई वर्षों से संघर्ष है और वह चाहते हैं कि यह मंदिर का विकास हो, मंदिर सुंदर लगे। उनके साथ पूर्व मुखिया गौरी यादव, भीषम यादव और अरविंद कुमार यादव, पवन यादव जैसे लोग भी शामिल हैं। खास करके तपेश्वर जी का योगदान बहुत बड़ा है कि मंदिर में निर्माण हेतु अपना तन मन धन लगाए हुए हैं। तो मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ शहरवासियों से कि एक बार मंदिर में सुबह या शाम का आरती में पधारने का कृपा करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर धूमधाम से भगवान का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें शहर के बहुत सारे लोग आते हैं, भगवान के झांकी का लुत्फ उठाते हैं। आज के भी दिन भगवान श्री कृष्ण का झांकी होगा।
उसमें भी अपील है कि सभी लोग आ रहे और राधा कृष्ण मंदिर सीतामढ़ी का नामचीन मंदिर बन गया है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे। मैं शंकर यादव। शहर सीतामढ़ी शहर के बीच स्थित लक्ष्मी हाई स्कूल के बगल में राधा कृष्ण मंदिर, जो सीतामढ़ी शहर वासियों से कई वर्षों से सेवा करते आ रहे हैं। और वह मंदिर 26/4/2021 से पूर्ण रूप से सज धज कर तैयार है। तमाम शहर वासियों से मैं साधारण अनुरोध करना चाहता हूँ, माता बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ कि संध्या 7:30 बजे जो भगवान का आरती होता है और सुबह 8:30 बजे जो भगवान की आरती होती है, उसमें आप लोग सम्मिलित हो। सीतामढ़ी के पूर्व सांसद सीताराम यादव मंदिर निर्माण हेतु कई वर्षों से संघर्ष है और वह चाहते हैं कि यह मंदिर का विकास हो, मंदिर सुंदर लगे। उनके साथ पूर्व मुखिया गौरी यादव, भीषम यादव और अरविंद कुमार यादव, पवन यादव जैसे लोग भी शामिल हैं। खास करके तपेश्वर जी का एकदम बहुत बड़ा है कि मंदिर में निर्माण हेतु अपना तन धन लगाए हुए हैं। तो मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ शहरवासियों से कि एक बार मंदिर में सुबह या शाम का आरती में पधारने का कृपा करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर धूमधाम से भगवान का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें शहर के बहुत सारे लोग आते हैं, भगवान के झांकी का लुत्फ उठाते हैं। आज के भी दिन भगवान श्री कृष्ण का झांकी होगा, उसमें भी अपील है कि सभी लोग आ रहे और राधा कृष्ण मंदिर सीतामढ़ी का नामचीन मंदिर बन गया है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। सभी सीतामढ़ी नगरवासियों का हार्दिक स्वागत प्रेम कमल की तरफ से करता हूँ। और मुझे जितने भी कस्टमर जानने वाले हैं, और एक चाहे वो भाभी हो, चाची हो, दीदी हो, चाहे वो घर के गार्जियन हो, प्रहलाद जी का प्रणाम और नमस्कार। और बड़े को पाँव छूने का वो। और तीज के शुभ अवसर पर मेरी दुकान तीज एवं छठ, दुर्गा पूजा एवं छठ के शुभ अवसर पर प्रेम कमल से खरीदारी कीजिए और आने वाले समय से अच्छा फायदा बाजार से उठाइए। क्या मिथिला के प्रदेश से 1000 अम्बेडकर के बराबर एकता प्रदेश से, लेकिन हम संदेश के लिए देखो मिथिला में लोड़ी थे 1000 लोड़ी अम्बेडकर के बराबर एक का लोड़ी थे। हम आप लोड़ी के लिए नहीं करो, कभी करेगी जारी न बनी होती। कई लोग बिहार हम आज नहीं बने होगा। जब भी आप मैथिली में पढ़ा जाएगा
तो हम सब की करो, हम तो बनाओ से और हमारा सबसे मैथिली नहीं भेजा वही ना हम तमाम शहीद के समाज के सामने में नहीं आने के जो शहीद आना चाहिए। आज रामफल मंडल 1947 में स्थापित रहता है। आज यहाँ के भारत भूषण मंडल और श्रीरा मंडल पूजा नहीं थे। आज यहाँ के 10 का भारत भूषण और 10 का श्रीरा मंडल। समाज के गौरव के छुपा कर रखना है एक वो बात है ये बात समाज के व्यक्तित्व और व्यक्तित्व को दूर कर समाज के जितना के समाज के सेनानी सब को दूर रख और इससे सहावत के तकलीफ करने को संसद से गर्दन काट कर आजादी का रास्ता प्रशस्त किया, जिस आरोप में 23 अगस्त 1943 ईस्वी को भागलपुर सेंट्रल जेल में फांसी हुई हो गई। शहादत दिवस के अवसर पर ये नैतिक मांग का ज्ञापन समर्पित है। जिला मुख्यालय में शहीद रामफल मंडल की आदमकद प्रतिमा स्थापित किया जाए। मांग नंबर 2, शहीद रामफल मंडल के जीवनी को केंद्रीय एवं राज्य सरकार के पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए। 3, प्रस्ताव संख्या सीतामढ़ी मंडल कारा का नाम शहीद रामफल मंडल के नाम पर किया जाए। प्रस्ताव संख्या 4, शहीद के पैतृक गांव मधुरापुर मंडल 16 को आदर्श ग्राम घोषित करते हुए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। प्रस्ताव संख्या 5, सीतामढ़ी जिले के प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज का नाम शहीद रामफल मंडल के नाम पर रखा जाए। प्रस्ताव संख्या 6, शहीद के परिजनों को स्वतंत्र सेनानी का लाभ एवं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। क्या आप सभी लोगों के द्वारा ये प्रस्ताव पास है? बहुत आभार। बोला जाए सर। आज अमर शहीद रामफल मंडल जी का शहादत दिवस है। आज ही के दिन 23 अगस्त 1947 को रामफल मंडल जी को भागलपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी और उसी की याद में हम लोग यह शहादत दिवस हर साल मनाते हैं। आज अन्य साल हम लोग उनके जन्म स्थान पर मनाते थे, इस बार हम लोग जिला मुख्यालय अम्बेडकर स्थल में मना रहे हैं। इसमें हजारों हजार की संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं और इस कार्यक्रम का आयोजन करके लोगों में यह संदेश देना चाहते हैं कि लोग अपने अधिकार के प्रति, अपने सम्मान के प्रति सचेत हों और प्रयत्नशील रहें। और यदि किसी ढंग की कोई समस्या आती है तो जिस तरह से हम लोग अंग्रेज़ों को उखाड़ फेंके थे, अंग्रेज़ों को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, उसी तरह भ्रष्ट और निरंकुश सरकार को भी हम लोग अपदस्थ करने का काम करेंगे। इसी जज्बे के साथ हम लोग हर वर्ष इस शहादत दिवस को मनाते हैं और उन्हें नमन करते हैं। शहादत दिवस समारोह धानुक उत्थान महासंघ की तरफ से मनाया गया है। साथियों, हम शासन प्रशासन बिहार की सरकार से भी मांग करते हैं कि 23 अगस्त को पटना में बिहार के मुख्यमंत्री अमर शहीद रामफल मंडल जी के आदमकद प्रतिमा बना करके और छुट्टी किया जाए। शहीद रामफल मंडल जी आदर्श हैं, एक धानुक समाज के नहीं, पूरे देश नहीं, पूरे
देश के लिए प्रेरणा स्रोत थे। इन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए 5 अंग्रेज एसपीओ हवलदार चपरासी सबको काटने का काम किया और काट करके आज़ादी का रास्ता प्रशस्त किया। इनके लिए हम बिहार सरकार से कहना चाहते हैं कि अमर शहीद रामफल मंडल जी का भी प्रतिमा पटना में लगाया जाए और उनके नाम पर पूरे बिहार में 100 दिवस मनाने के लिए छुट्टी की घोषणा किया जाए। जय हिंद, जय बिहार, अमर शहीद रामफल मंडल अमर रहे। रामफल मंडल शहादत समारोह का कार्यक्रम है। 15/10/1947 को हमारा हम लोग का देश आज़ाद हुआ। महत्वपूर्ण 1942 के आंदोलन में अंग्रेज एसडीओ को ये फरसा से काटकर अधवारा नदी में फेंक दिए और आज़ादी का रास्ता प्रशस्त किए। उसी लड़ाई में इनको अंग्रेज द्वारा 23 अगस्त 1947 को भागलपुर जेल में फांसी दे दी गई। हम सरकार से मांग करते हैं इनका जो पैतृक गांव है उस गांव को शहीद का दर्जा दिया जाए। यही मांग है जो बिहार सरकार के पास पुस्तिका में इनकी जीवनी को रखा जाए। हमारे पितारी मेडिकल कॉलेज को शहीद रामफल मंडल में मेडिकल कॉलेज घोषित किया जाए। मंडल कारा को शहीद रामफल मंडल कारा घोषित किया जाए। ये सब मांग हम लोग स्थानीय कलेक्टर साहब को मांग पत्र सौंपे हैं। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इनकी मांग पर सभी सीतामढ़ी नगरवासियों का हार्दिक स्वागत प्रेम कमल की तरफ से करता हूं। और मुझे जितने भी कस्टमर जानने वाले हैं और एक चाहे वो भाभी हो, चाची हो, दीदी हो, चाहे वो घर के गार्जियन हो, प्रहलाद जी का प्रणाम और नमस्कार। और बड़े को पाँव छूने का वो। और तीज के शुभ अवसर पर मेरी दुकान तीज एवं छठ, दुर्गा पूजा एवं छठ के शुभ अवसर पर प्रेम कमल से खरीदारी कीजिए और आने वाले समय से अच्छा फायदा बाजार से उठाइए। क्या बोला गया सर? आज अमर शहीद रामफल मंडल जी का शहादत दिवस है। आज ही के दिन 23 अगस्त 1947 को रामफल मंडल जी को भागलपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी और उसी की याद में हम लोग यह शहादत दिवस हर साल मनाते हैं। आज अन्य साल हम लोग उनके जन्म स्थान पर मनाते थे, इस बार हम लोग जिला मुख्यालय अम्बेडकर स्थल में मना रहे हैं, जिसमें हजारों हजार की संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं। और इस कार्यक्रम का आयोजन करके लोगों में यह संदेश देना चाहते हैं कि लोग अपने अधिकार के प्रति, अपने सम्मान के प्रति सचेत हों और प्रयत्नशील रहें। और यदि किसी ढंग की कोई समस्या आती है तो जिस तरह से हम लोग अंग्रेजों को उखाड़ फेंके थे, अंग्रेजों को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, उसी तरह भ्रष्ट और निरंकुश सरकार को भी हम लोग अपदस्थ करने का काम करेंगे। इसी जज्बे के साथ हम लोग हर वर्ष इस शहादत दिवस को मनाते हैं और उन्हें नमन करते हैं। शहादत दिवस समारोह धानुक उत्थान महासंघ की तरफ से मनाया गया है। साथियों, हम शासन प्रशासन बिहार की सरकार से मांग करते हैं कि 23 अगस्त को पटना में बिहार के मुख्यमंत्री अमर शहीद रामफल मंडल जी के आदमकद प्रतिमा बना करके और छुट्टी किया जाए। रामफल मंडल जी आदर्श हैं, एक धानुक समाज के नहीं, पूरे देश नहीं, पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत थे। इन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए 5 अंग्रेज एसडीओ हवलदार
चपरासी सबको काटने का काम किया और काट करके आज़ादी का रास्ता प्रशस्त किया। इनके लिए हम बिहार सरकार से कहना चाहते हैं कि अमर शहीद रामफल मंडल जी का भी प्रतिमा पटना में लगाया जाए और उनके नाम पर पूरे बिहार में शौर्य दिवस मनाने के लिए छुट्टी की घोषणा किया जाए। जय हिंद, जय बिहार, अमर शहीद रामफल मंडल अमर रहे। रामफल मंडल शहादत समारोह का कार्यक्रम है। 15/10/1947 को हमारा हम लोग का देश आज़ाद हुआ। महत्वपूर्ण 1942 के आंदोलन में अंग्रेज एसडीओ को ये फरसा से काट कर अधवारा नदी में फेंक दिए और आज़ादी का रास्ता प्रशस्त किए। इसी लड़ाई में इनको अंग्रेज द्वारा 23 अगस्त 1947 को भागलपुर जेल में फांसी दे दी गई। हम सरकार से मांग करते हैं कि इनका जो पैतृक गांव है उस गांव को शहीद का दर्जा दिया जाए। यही मांग है जो बिहार सरकार के पास पुस्तिका में इनकी जीवनी को रखा जाए। हमारे पितारी मेडिकल कॉलेज को शहीद रामफल मंडल में मेडिकल कॉलेज घोषित किया जाए। मंडल कारा को शहीद रामफल मंडल कारा घोषित किया जाए। ये सब मांग हम लोग स्थानीय कलेक्टर साहब को मांग पत्र सौंपे हैं। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इनकी मांग पर भाइयों का भाई है ये, माताओं का लाल है, बंदा का महल है, बंदा का महल है, यारों का यार है ये, दुश्मनों का। कैंपस के अंदर गोली मारी गई है, क्योंकि अनगिनत गोलियाँ चलाई गई, सिर्फ 3 गोली डॉक्टर सुशंकर महतो को लगी है और एक उनका जो स्टाफ था नर्स मेल स्टाफ वो ऑन स्पॉट एक्सपायर कर गई। महतो जी को 3 गोली, एक दाहिने सीने में, एक बाएं हाथ में और एक दाहिने घुटने में लगी है। मरीज का ऑपरेशन कर दिया गया है, मरीज लगभग खतरे से बाहर है और हम लोगों ने IMA वाइस प्रेसिडेंट लोगों ने ये डिसाइड किया है कि कल हम लोग का क्लिनिक बंद रहेगा और हम लोग इसके लिए प्रशासन से भी प्रेशर बना रहे हैं कि वो जो भी वारदात हुआ है उसके जो भी अभियुक्त थे उसे जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए, ताकि हम सारे लोग अपने आप को भयमुक्त महसूस करें और प्रैक्टिस अपने हिसाब से कर सकें। सीतामढ़ी टाउन के चिकित्सक शिवशंकर महतो जी पे गोली चलाई गई है। अभी अमृत छानबीन की गई है, तो अमृत छानबीन में मतलब जो मामला है वो पारिवारिक दुश्मनी का है। एक आदमी को डिटेन भी किया गया, तो पूछताछ की जा रही है। उम्मीद है बचे हुए कर्मियों भी जल्दी होंगे। महिला नर्स की मौत भी हुई है। हाँ, गोली चलाया गया था, उसमें साथ में उनका एक स्टाफ था, स्टाफ की उसी गोली लगने से उसमें मृत्यु हो गई। पारिवारिक विवाद सामने आ रहा है। अभी जो भी छानबीन हुई है उसमें पारिवारिक विवाद, उनकी डॉक्टर साहब की 2 शादी हुई थी, तो उसी को लेकर के विवाद है, उसको लेकर हुई है। हम तो काम कर रहे हैं, हम तो नहीं जानते, वो कमा रही थी वहाँ पे।
कहाँ कमा रही थी, क्या काम कर रहे थे? डॉक्टर के पास पूजा वूजा से पास आए। किस डॉक्टर के पास? श्री शंकर माथुर के पास। कितने दिनों से यहाँ करिया थी? 1 महीना। अच्छा, तो क्या हुआ रात में, मतलब क्या आपको लोग को मालूम चला? कौन है कि इसी से गोली चला, बचिया को लग गया, इसलिए हम लोग आए। और डॉक्टर को भी लगा? जी। तो आपके लड़के की मौत हो गई वहाँ? जी। शादी हो गई है? जी। कितने बच्चे हैं? एगो बचिया है। कितना दिन हुआ अभी शादी? 1.5 साल का। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? लड़की का क्या नाम है? बबली कुमार। बैस समाज के बैनर तले भागलपुर प्रमंडल में एक विधानसभा पड़ता है गोपालपुर। वहाँ के विधायक है गोपाल मंडल, जो निहायत ही एक बदतमीज व्यक्तित्व के स्वामी है। गलत उनके ऊपर दर्जनों केस मुकदमे हैं, आपराधिक किस्म के भी व्यक्ति हैं। इससे पहले भी बैस समाज के विषय में काफ़ी उल्टा सीधा अकलोल बकलोल ये बैस समाज क्या करेंगे बोल चुके हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई की गई थी। उन्होंने माफ़ी मांग लिया था और पुनः हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर जी के विषय में गलत ढंग से अपमानित करने वाला बयान उन्होंने जारी किया, जिसके विरोध में आज हम सब लोग बैस समाज के बैनर तले इनका पुतला दहन का कार्यक्रम किए हैं। और हम सब लोग यहाँ के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मांग करते हैं कि इसके आपराधिक किस्म के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति श्री गोपाल मंडल जी को बर्खास्त किया जाए, जदयू पार्टी से भी बर्खास्त किया जाए। चूँकि ऐसे व्यक्ति अगर आपके पार्टी के विधायक रहेंगे तो फिर जनता का विश्वास इस सरकार पर से उठ जाएगा। जो बैस समाज एक मुश्त होकर करके इनको मदद कर रही है और जिसके सहारे ये सरकार चल रही है। बैस समाज अगर अपना हाथ खींच लेगा तो ये सरकार गिर जाएगी। और इस गोपाल मंडल को अभी ये होश नहीं है कि आप किसके विषय में क्या बोल रहे हैं। ये होश रहेगा कैसे? ये तो नचनिया के साथ नाच करने वाला विधायक है, जिसका दर्जनों वीडियो कहिएगा तो हम लोग आपके व्हाट्सएप पर भेज देंगे। जो नचनिया के साथ ही नाच कर रहे हैं, लोंडा नाच करने वाला व्यक्ति गोपाल मंडल, जिसका हम लोग पुतला दहन किए हैं, यही विषय है।
सद्भावना टीवी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको लब्ध प्रतिष्ठित डॉक्टर प्रवीण कुमार से एक भेंट वार्ता के जरिए हम जानेंगे कि स्वास्थ्य स्वयंसेवक की अवधारणा क्या है और क्या क्या कार्यक्रम सीतामढ़ी में संचालित किया जा रहा है। आइए जानते हैं। टीवी चैनल में आपका स्वागत है सर। सर, आप डॉक्टर प्रवीण हैं और आप सीतामढ़ी जिला के चिकित्सा प्रकोष्ठ के माननीय अध्यक्ष हैं सर। सर, बताया जाए कि इस बार आप लोग क्या क्या करने जा रहे हैं सर? देखिए, अभी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में बाकी जो बीजेपी पार्टी की टीम जो है, एक स्वास्थ्य स्वयंसेवक का गठन किया गया है। इसके स्वयं की तरह इस तरह से अभी दिल्ली में एक कार्यशाला का किया गया था, उसके बाद पटना में किया गया जिसमें हम लोग शामिल हुए थे, और अभी उसके बाद हाल ही में हम लोग ने सीतामढ़ी जिला में इसको कार्यशाला किया है और भविष्य में मंडल स्तर पर से बूथ स्तर तक इसको करना है। इसमें क्या है कि स्वास्थ्य स्वयंसेवक को तैयार करना है। हर एक गांव में 2 लोगों को, एक पुरुष और एक नारी, ऐसी स्त्री और पुरुष जो थोड़ा समाज में जुड़े हुए हो, सबके घर से आना जाना हो, वैसे लोगों को जोड़ना है जो कोरोना से होने वाली बीमारी, तकलीफ या उससे बचाव के बारे में सबको जानकारी दे, और जिनका नज़दीक के स्वास्थ्य विभाग से या किसी डॉक्टर से या उनसे संपर्क हो, किसी भी तरह के प्रॉब्लम आने पर वो जाकर के उनसे की सूचना आगे बढ़ाए और उनको स्वास्थ्यकर्मी को और उस मरीज को सावधानी बरतने की सलाह दे और आगे इलाज के लिए उनको आगे भेजे। सर, इसकी अवधारणा क्या है? मेन अवधारणा यही है कि अभी तक 2 लहर आ चुका है कोरोना का, तीसरी लहर भी आने की संभावना है, जैसा वैज्ञानिकों ने कहा है, तो आ सकता है। तो उससे पहले है कि हमें तैयार रहना है। मानवर ये चीज बताया जाए कि आप जो स्वास्थ्य स्वयंसेवक का प्रशिक्षण देते हैं, उनमें किन किन बातों पर ध्यान देते हैं, उन्हें क्या बताते हैं सर? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हमें ये बताते हैं उन लोगों को, स्वास्थ्य स्वयंसेवक जो बना रहे हैं हर एक बूथ स्तर पे 2-2, हर एक गांव में 2-2 बूथ स्तर पे, जिसमें बताते हैं कि आपको पहले तो कोरोना और इस सब बीमारियों से बचने का उपाय, सफाई रखना, मास्क पहनना, 2 गज की दूरी रखना, और ये साफ खाना खाना, हाथ धोना, हैंड सैनिटाइज करना, ये सब सारी बातें बताई जाएगी, सिखाते हैं कैसे करना है। उसके अलावा अगर किसी को कोई तकलीफ होती है तो उसमें कैसे उसका टेम्परेचर लेना, बुखार होने पे कैसे उसको जो है, तो आपको खांसी हो रही है तो कितना स्तर पर है, कितना दिन से सिम्टम है, उसके हिसाब से प्राइमरी ट्रीटमेंट, टेम्परेचर लेना, हार्ट रेट देखना, सांस कितना फूल रहा है उसकी जानकारी ये लेना। उसके बाद उनको और ये सिखाते हैं कि अगर प्रॉब्लम घर पे ठीक हो रही है तो उनको वहीं पे ठीक हो जाए, उनको सलाह देना, अगर नहीं होती है तो उसको आगे कंसल्ट करना, एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया करना, सबका कॉन्टैक्ट नंबर रखना, ताकि मरीज को निचले स्तर पर उसका इलाज हो जाए, ताकि ये बीमारी आगे न फैले। जी सर, आपके एज ए डॉक्टर आप बताया जाए कि ये जो कोरोना का जो महामारी चल रहा है और उससे जुड़ी हुई कई संक्रामक रोग भी जो आ गए हैं, तो ये इसके मतलब रोकथाम के लिए और इसके लिए जो है क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि यह बीमारी ना? सबसे पहले तो जो मैंने अभी सावधानी के लिए बताया ही आपको, उसका सबसे मेन है अभी कि कोरोना का टीका लगाना है। इसकी भी जागरूकता हमें फैलाना है गांव-गांव में, गली-गली में, कि सब लोग टीका लगाएं। दोनों डोज जो है सबका टाइम अलग अलग है, वो सब बताया गया है ऑलरेडी कि कौन कौन डोज लगाने का कैसा टाइमिंग है। वो टीका लगाने सबसे मेन उपाय यही है कि शरीर में अगर आपका इन्फेक्शन से दूर रहते हैं तो आपका एंटीबॉडी तैयार होगा, योगा करना, एक्सरसाइज करना, स्वास्थ्य अच्छा खाना खाना और टीका जरूर लगवाना। ये हमारे रोकथाम के लिए बहुत हद तक 80% बीमारियों से 80 से बच जाएंगे। धन्यवाद सर, आप माननीय प्रधानमंत्री की बातों को, आप संदेश को जन जन तक पहुँचा रहे हैं। नमस्कार।
सद्भावना टीवी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको लब्ध प्रतिष्ठित डॉक्टर प्रवीण कुमार से एक भेंट वार्ता के जरिए हम जानेंगे कि स्वास्थ्य स्वयंसेवक की अवधारणा क्या है और क्या क्या कार्य सीतामढ़ी में संचालित किया जा रहा है। आइए जानते हैं। टीवी चैनल में आपका स्वागत है सर। सर, आप डॉक्टर प्रवीण हैं और आप सीतामढ़ी जिला के चिकित्सा प्रकोष्ठ के माननीय अध्यक्ष हैं सर। सर, बताया जाए कि इस बार आप लोग क्या क्या करने जा रहे हैं सर? देखिए, अभी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में बाकी जो बीजेपी पार्टी की टीम जो है, एक स्वास्थ्य स्वयंसेवक का गठन किया गया है। इसके स्वयं की तरह से अभी दिल्ली में कार्यशाला का किया गया था, उसके बाद पटना में किया गया जिसमें हम लोग शामिल हुए थे, और अभी उसके बाद हाल ही में हम लोग ने सीतामढ़ी जिला में इसको कार्यशाला किया है और भविष्य में मंडल स्तर पर से बूथ स्तर तक इसको करना है। इसमें क्या है कि स्वास्थ्य स्वयंसेवक को तैयार करना है। हर एक गांव में 2 लोगों को, एक पुरुष और एक नारी, ऐसी स्त्री और पुरुष जो थोड़ा समाज में जुड़े हुए हो, सबके घर से आना जाना हो, वैसे लोगों को जोड़ना है। जो कोरोना से होने वाली बीमारी, तकलीफ या उससे बचाव के बारे में सबको जानकारी दे, और जिनका नज़दीक के स्वास्थ्य विभाग से या किसी डॉक्टर से या उनसे संपर्क हो, किसी भी तरह के प्रॉब्लम आने पर वो जाकर के उनसे की सूचना आगे बढ़ाए और उनको स्वास्थ्यकर्मी को और उस मरीज को सावधानी बरतने की सलाह दे और आगे इलाज के लिए उनको आगे भेजे। जी सर। सर, इसकी अवधारणा क्या है? मेन अवधारणा यही है कि अभी तक 2 लहर आ चुका है कोरोना का, तीसरी लहर भी आने की संभावना है, जैसा वैज्ञानिकों ने कहा है, आ सकता है। तो उससे पहले है कि हमें तैयार रहना है। मानवर ये चीज बताया जाए कि आप जो स्वास्थ्य स्वयंसेवक का प्रशिक्षण देते हैं, उनमें किन किन बातों पर ध्यान देते हैं, उन्हें क्या बताते हैं सर? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हमें ये बताते हैं उन लोगों को, स्वास्थ्य स्वयंसेवक जो बना रहे हैं हर एक बूथ स्तर पे 2-2, हर एक गाँव में 2-2 बूथ स्तर पे, जिसमें बताते हैं कि आपको पहले तो कोरोना और इस सब बीमारियों से बचने का उपाय, सफाई रखना, मास्क पहनना, 2 गज की दूरी रखना, और ये साफ खाना खाना, हाथ धोना, हैंड सैनिटाइज करना, ये सब सारी बातें बताई जाती सिखाते हैं कैसे करना है। उसके अलावा अगर किसी को कोई तकलीफ होती है तो उसमें कैसे उसका टेम्परेचर लेना, बुखार होने पे कैसे उसको जो है तो आपको खांसी हो रही है तो कितना असर पर है, कितना दिन से सिम्टम है, उसके हिसाब से प्राइमरी ट्रीटमेंट, टेम्परेचर लेना, हार्ट रेट देखना, सांस कितना फूल रहा है उसकी जानकारी ये लेना। उसके बाद उनको और ये सिखाते हैं कि अगर प्रॉब्लम घर पे ठीक हो रही है तो उनको वहीं पे ठीक हो जाए, उनको सलाह देना, अगर नहीं होती है तो उसको आगे कंसल्ट करना, एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया करना, सबका कॉन्टैक्ट नंबर रखना ताकि मरीज को निचले स्तर पर उसका इलाज हो जाए ताकि ये बीमारी आगे न फैले। जी सर। आपके एज डॉक्टर आप बताया जाए कि ये जो कोरोना का जो महामारी चल रहा है और इससे जुड़ी हुई कई संक्रामक रोग भी जो आ गए हैं, तो ये इसके मतलब रोकथाम के लिए और इसके लिए जो है क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि यह बीमारी नहीं? सबसे पहले तो जो मैंने अभी सावधानी के लिए बताई आपको, उसका सबसे मेन है अभी कि कोरोना का टीका लगाना है। इसकी भी जागरूकता हमें फैलाना है गांव-गांव में, गली-गली में, कि सब लोग टीका लगाएं। दोनों डोज जो है सबका टाइम अलग-अलग है, उससे बताया गया है ऑलरेडी कि कौन-कौन डोज लगाने का कैसा टाइमिंग है। वो टीका लगाने में सबसे मेन उपाय यही है कि शरीर में अगर आपका इन्फेक्शन से दूर रहते हैं तो आपका एंटीबॉडी तैयार होगा। योगा करना, एक्सरसाइज करना, स्वास्थ्य अच्छा खाना खाना और टीका जरूर लगवाना, ये हमारे रोकथाम के लिए बहुत हद तक 80% बीमारियों से 80 से बच जाएंगे। धन्यवाद सर, आप माननीय प्रधानमंत्री की बातों को, आप संदेश को जन जन तक पहुँचा रहे हैं। नमस्कार। रात को 12 बजे करीब डॉक्टर शिवशंकर महतो को गोली लग गई। उन्होंने करीब 12 बजे 10 मिनट पर हमको कॉल किया। हम लोग जल्दी से पहुँचे, थाना को भी खबर किए, उनको ले करके अपने अस्पताल में आए नवजीवन में। तुरंत से उनके छाती में गोली लगी थी, 3-4 गोली लगी थी, एक रोनी में, दाहिने घुटने में और हाथ में, एक छाती में। आर पार सारी गोली आर पार हो गई थी। हम लोग ने छाती में ट्यूब डाला, ऑक्सीजन वगैरह ब्लड दिया, मैनेज किया, तो पेशेंट की हालत धीरे धीरे ठीक हुई। पुलिस भी तुरंत आ गए थे और बाद में बहुत सारे लोग आए और भी डॉक्टर्स लोग आए थे साथ में देखने के लिए। सब लोगों ने देखा
और अभी उनकी स्थिति बहुत ठीक है, पहले से बेटर है, इलाज चल रहा है। इसी दौरान जो है इनको कैंपस के अंदर गोली मारी गई है, क्योंकि अनगिनत गोलियाँ चलाई गई, उससे 3 गोली डॉक्टर सुशंकर महतो को लगी है और एक उनका जो स्टाफ था, नर्स फीमेल स्टाफ, वो ऑन स्पॉट एक्सपायर कर गई। महतो जी को 3 गोली, एक दाहिने सीने में, एक बाएं हाथ में और एक दाहिने घुटने में लगी है। मरीज का ऑपरेशन कर दिया गया है, मरीज लगभग खतरे से बाहर है और हम लोगों ने सीधे IMA वाइस प्रेसिडेंट लोगों ने डिसाइड किया है कि कल हम लोगों का क्लिनिक बंद रहेगा और हम लोग इसके लिए प्रशासन से भी प्रेशर बना रहे हैं कि वो जो भी वारदात हुआ है उसके जो भी अभियुक्त है उसे जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए, ताकि हम सारे लोग अपने आप को भयमुक्त महसूस करें और प्रैक्टिस अपने हिसाब से कर सकें। सीतामढ़ी टाउन के चिकित्सक शिवशंकर महतो जी पे गोली चलाई गई है और अंगित छानबीन की गई है। तो अंगित छानबीन में मतलब जो मामला है वो पारिवारिक दुश्मनी का है। एक आदमी को डिटेन भी किया गया, उसको पूछताछ की जा रही है। उम्मीद है बचे हुए कर्मियों भी जल्दी सर, एक महिला नर्स की मौत भी हुई है। हाँ, गोली चलाया गया था, उसमें साथ में उनका एक स्टाफ था, स्टाफ की गोली लगने से उसमें मृत्यु हो गई। पारिवारिक विवाद सामने आ रहा है। अभी जो भी छानबीन हुई है उसमें पारिवारिक विवाद, उनकी डॉक्टर साहब की 2 शादी हुई थी, तो उसी को लेकर के विवाद है, उसको लेकर उसी का कैसे बना लिया, मतलब उसी का मान चाहिए नहीं, उसको बना के चलिए बना लिए है। चैनल है हम तो काम कर रहे हैं, हम तो नहीं जानते। वो कमा रही थी वहाँ पे। कहाँ कमा रही थी, क्या काम कर रही थी? डॉक्टर के पास पूजा वूजा करता है। किस डॉक्टर के पास? शिवशंकर महतो के पास। कितने दिनों से यहाँ करियर थी? 1 महीना। अच्छा, तो क्या हुआ रात में, मतलब क्या आपको लोग को मालूम चला? फोन है कि जैसे गोली चला बचिया को लग गया, हम लोग क्या है। और डॉक्टर को भी लगा? जी। तो आपकी लड़की की मौत हो गई वहाँ? जी। शादी हो गई है? जी। कितने बच्चे हैं? 1 बचिया है। कितना दिन हुआ अभी शादी? 1.5 साल का। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? लड़की का क्या नाम है? बबली कुमार। जो आपके साथ जो घटना घटी, क्लिनिक पर दोनों बड़ा क्लिनिक से वापस आए थे पढ़ने क्लिनिक पर जी, पार्टी एरिया में थे। पार्टी में उठ गया अचानक बाहर से माथे में से फाइट करने तब क्या हुआ था? प्रॉपर मच गया वहाँ पर, गोली लगे, भागे, दोनों को कैसा क्या। अभी क्या महसूस कर रहे थे? इस तरह से बेहतर है। सर, घटना के पीछे कारण क्या लगता है? अभी तो किसी का ऐसा कुछ कोई नहीं हमको मिला, अचानक घटना घटी, हमको पता नहीं चला कौन इसका इस पीछे कोई पारिवारिक कारण तो नहीं है, एंटीलम कोई लग रहा है और तो किसी दुश्मनी से नहीं है।
रात को 12 बजे करीब डॉक्टर शिवशंकर महतो को गोली लग गई। उन्होंने करीब 12:10 हमको कॉल किया। हम लोग जल्दी से पहुंचे, थाना को भी खबर किए, उनको ले करके अपने अस्पताल में आए नवजीवन में। तुरंत से उनके छाती में गोली लगी थी, 3-4 गोली लगी थी, एक टूनी में, दाहिने घुटने में और हाथ में, एक छाती में। आर पार सारी गोली आर पार हो गई थी। हम लोगों ने छाती में ट्यूब डाला, ऑक्सीजन वगैरह ब्लड दिया, मैनेज किया, तो पेशेंट की हालत धीरे धीरे ठीक हुई। पुलिस भी तुरंत आ गए थे और बाद में बहुत सारे लोग आए और भी डॉक्टर्स लोग आए थे साथ में देखने के लिए। सब लोगों ने देखा और अभी उनकी स्थिति बहुत ठीक है, पहले से बेटर है, इलाज चल रहा है उनका। इसी दौरान जो है जो कैंपस के अंदर गोली मारी गई है, क्योंकि अनगिनत गोलियाँ चलाई गई, उससे 3 गोली डॉक्टर शिवशंकर महतो को लगी है और एक उनका जो स्टाफ था, नर्स फीमेल स्टाफ, वो ऑन स्पॉट एक्सपायर कर गई। महतो जी को 3 गोली, एक दाहिने सीने में, एक बाएं हाथ में और एक दाहिने घुटने में लगी है। मरीज का ऑपरेशन कर दिया गया है, मरीज लगभग खतरे से बाहर है और हम लोगों ने IMA वाइस प्रेसिडेंट लोगों ने ये डिसाइड किया है कि कल हम लोग का क्लिनिक बंद रहेगा और हम लोग इसके लिए प्रशासन से भी प्रेशर बना रहे हैं कि वो जो भी वारदात हुआ है उसके जो भी अभियुक्त है उसे जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए, ताकि हम सारे लोग अपने आप को भयमुक्त महसूस करें और प्रैक्टिस अपने हिसाब से कर सकें। सीतामढ़ी टाउन के चिकित्सक शिवशंकर महतो जी पे गोली चलाई गई है। अभी अमृत छानबीन की गई है, तो अमृत छानबीन में मतलब जो मामला है वो पारिवारिक दुश्मनी का है। एक आदमी को डिटेन भी किया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। मुझे बचे हुए कर्मियों भी जल्दी हैं। महिला नर्स की मौत भी हुई है। हाँ, गोली चलाया गया था, उसमें साथ में उनका एक स्टाफ था, स्टाफ की गोली लगने से उसमें मृत्यु हो गई। पारिवारिक विवाद सामने आ रहा है। अभी जो भी छानबीन हुई है उसमें पारिवारिक विवाद, इनकी डॉक्टर साहब की 2 शादी हुई थी, तो उसी को लेकर के विवाद है, जिसको लेकर उसी का कैसे बना लिया, मतलब उसी मानता ही नहीं, उसको बना के चलिए बना लिए है। हम तो काम कर रहे हैं, हम तो नहीं जानते, वो कमा रही थी वहाँ पे। कहाँ कमा रही थी, क्या काम कर रही थी? डॉक्टर के पास पूजा वूजा से कर रहा है। किस डॉक्टर के पास? शिवशंकर महतो के पास। कितने दिनों से यहाँ करियर थी? 1 महीना। अच्छा, तो क्या हुआ रात में, मतलब क्या आपको लोग को मालूम चला? कौन है कि जैसे गोली चला, बचिया को लग गया, और डॉक्टर को भी लगा? जी। तो आपके लड़के की मौत हो गई वहाँ? जी। शादी हो गई है? जी। कितने बच्चे हैं? 1 बचिया। कितना दिन हुआ अभी शादी? 1.5 साल का। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? लड़की का क्या नाम है? बबली कुमार। जो आपके साथ जो घटना घटी, क्लिनिक पर दोनों बड़ा क्लिनिक से वापस आए थे पढ़ने क्लिनिक पर जी, पार्टी एरिया में थे। पार्टी में घुस गया, अचानक बाहर से तब क्या हुआ सर? पेड़ मच गया वहाँ पर, गोली लगी, भाग गया। हम लोग क्या
अभी क्या महसूस कर रहे हैं? इस तरह से बेहतर है। सर घटना का पीछे कारण क्या लगता है? अभी तो किसी का ऐसा कुछ कोई नहीं हमको मिला, अचानक घटना घटी, इसलिए हमको पता नहीं चला कौन किया। इसका इसके पीछे कहीं पारिवारिक कारण नहीं है? एंगल हमको वही लग रहा है, और तो किसी अब दुश्मनी कुछ नहीं है, तो इसी पर फोकस हो रहा है। अभी पुलिस का जान करते हैं। सर भावना टीवी चैनल में आपका स्वागत है। हम सुनाते हैं विभिन्न हिंदी फिल्मी गीतों को कार्यक्रम